दरअसल गए थे लाइन में लग के कि आटा लेकर आएंगे, आते आते डाटा महंगा हो गया। जी हाँ दोस्तों, आटा लाने गए थे, डाटा महंगा हो गया। महज चुनाव के रिजल्ट आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है और ये टैरिफ जो है महंगा हो गया। जैसा आपको सबको पता होगा कि कहाँ कहाँ कितना महंगाई आई है टैरिफ में। दरअसल टोटल जो है 119 करोड़ जो है भारतीय जो है सेलफोन यूज करते हैं, 150 करोड़ में से। उसमें जो है 109 करोड़ जो है बस जियो, एयरटेल और आइडिया तीनों मिलाकर यूजर्स हैं। और 91% जो है मार्केट शेयर आपको ये तीनों बड़ी कंपनियों को मिलेगी। और तीनों ने इस तरह से लगता है कि ना था, मतलब कि बहती गंगा में हाथ धोने का काम कर दिया। पहले जियो ने बढ़ाया, इसको देखा एयरटेल, तो एयरटेल बोला हम काहे पीछे रहे, हम वो बढ़ा देंगे, तो एयरटेल वाला भी बढ़ा दिया। उसका बोला आइडिया, वो बोला कि भाई हम काहे पीछे रहेंगे, हम वो बढ़ाएंगे, तो वो बढ़ा दिया। और तीनों मिलाकर तीनों जो है 10% से लेकर 25% तक एवरेज बात किया जाए तो बढ़ाया है। पता ना तीनों का कैसा प्रॉफिट एक जैसा है, तीनों का घाटा एक तरह हो रहा है, तीनों का मार्केट एक ही जगह जैसा है कि तीनों एक जैसा टैरिफ का प्लान बढ़ा दिया। भाई ये समझ में हमको खुद ही समझ से परे है। आप लोग को समझ में आया होगा तो बताइएगा कि तीनों एक जैसा प्लान, जैसे 3 गो छात्र है, तीनों अपना बिजनेस शुरू स्टार्टअप किया है, तो तीनों का प्रॉफिट एक जैसा है। ये जरूरी थोड़ी ना हो, किसी का आगे किसी का पीछे, किसी को बहुत ऊपर, किसी को एकदम एवरेज चल रहा है। जियो का एक अलग प्रॉफिट होगा, एयरटेल का अलग प्रॉफिट या लॉस होगा, वोडाफोन आइडिया का अलग लॉस प्रॉफिट होगा, पर तीनों एक के साथ और एक के दिन लगभग 72 घंटे के अंदर बढ़ा के रख दी। कोई रियायत नहीं, कोई अति नहीं। पहले मैं आपको बता देता हूँ जियो के जो है कस्टमर के बाद बता देते हैं। 48 करोड़ जियो कस्टमर है, जियो यूजर जिसको बोलते हैं। वहीं पे एयरटेल की 39 करोड़ के आसपास है और 22 करोड़ जो है वोडाफोन आइडिया का यूजर्स है। दरअसल जियो जो है लगभग की बात किया जाए तो जियो जो है 12 से 29%, 27% तक टैरिफ में इंक्रीमेंट किया है। और एवरेज बताया जाए तो 20% का उनका इंक्रीमेंट है। वहीं पे एयरटेल की बात किया जाए, दरअसल जियो ने 27 जून को अनाउंसमेंट किया कि इंक्रीमेंट होगा। 28 जून को एयरटेल वाला बोला, 29 जून को वोडाफोन आइडिया बोल दिया। 11 से 21% एयरटेल का है और क्या बोलते हैं वोडाफोन का 10 से 24%। बता दीजिए 10 से 25% सब के एवरेज बताइए। ये आप लोग को समझना होगा कि कैसे घपलाबाजी होता है। किसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोनोपोली, क्या बोलते हैं, क्रोनिक कैपिटलिज्म, इसी को बोला जाता है। जैसे ट्रेड मोनोपोली किस तरह से था आपको उस समय ब्रिटिश सरकार के समय, ट्रेड मोनोपोली, तो ट्रेड को हटा दीजिए, बस समझ लीजिए कि यही 3 गो जो है एक तरफा राज कर रहा है। पहले भाई साहब कितना आपके पास ऑप्शन हुआ करता था, मैं आपको गिना देता हूँ। एयरसेल, एयरटेल, टाटा डोकोमो, रिलायंस CDMA, BSNL और क्या बोलते हैं और मेरे को आइडिया एक अलग था, वोडाफोन अलग था, और भी 2-3, मतलब 10-10 कंपनी जो है, मेरे को एक आध 2-3 कंपनी का याद नहीं आ रहा है। CDMA, रिलायंस था, फिर क्या क्या था। तो 10 कंपनियों के पास आपके पास ऑप्शन हुआ करता था कि आप उसका यूज कर, यूनिनॉर, हाँ यूनिनॉर आप यूज कर सकते हो। ये सब टेलीकॉम कंपनी का क्या बोलते हैं सिम। आज क्या है, गिन चुन के 3 गो। चौथा रिलायंस है तो उसका बंटाधार हो गया है। ये बात हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। MTNL सबका क्या स्थिति है ये तो बार बार चर्चा करेंगे, तो आप भी बोलेगा क्या एक चीजें बताते रहते हैं। दरअसल 109 करोड़ के जनता से टोटल जो है साल का 35,000 करोड़ उसके पॉकेट से निकाल लेने का काम किया जा रहा है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि 234 करोड़ जो है चंदा दिया था एयरटेल वाला, किसको, भारतीय एयरटेल ने दिया था भाजपा को। ये चुनावी बॉन्ड के मैं आपको बता रहा हूं। उसी तरह को जियो भी दिया था। दरअसल मैं आपको बता दूं कि एवरेज कस्टमर जो है, एवरेज पर कस्टमर जो है जियो हो, एयरटेल हो या क्या बोलते हैं वोडाफोन आइडिया हो, सब मिलाकर मतलब क्या बोलते हैं एक आदमी से कम 152 रुपया पर मंथ जो है एवरेज जो है इनकम हो रहा था एक कंपनी को। अब कहीं 20% बढ़ गया, कभी 15% कहीं बढ़ गया, कहीं कुछ बढ़ा है। उसके अनुसार यदि हम बात करें तो जियो के जो है टोटल जो है साल का जो इनकम हो गया 17 करोड़ पर ईयर जो है इनहांस हो जाएगा इसके तहत। एयरटेल की बात किया जाए तो 10,000 करोड़। वहीं पर बात किया जाए 6,000 करोड़ आपको वोडाफोन आइडिया। तो 17, 10, 27 और 6, 33, 34 करोड़, 34,800 करोड़ का आपको बता रहे हैं बेनिफिट होने जा रहे कंपनी का। देखिए
एक सरकारी कंपनी होता है तो क्या होता है, मैं आपको अभी, आप लोग जो बोलते हैं सरकारी कंपनी होता तो क्या होता, सरकारी कंपनी होता तो उस पर नकेल रखा जा सकता था सरकार का कि तुमको इतना बढ़ाना है, तुमको इतना घटाना है, तुमको ये चीज़ देना है, तुमको ये चीज़ नहीं देना है। दरअसल स्टार्टिंग में क्या हुआ दोस्तों, जियो वाला आया, कंपनी का प्रचार दम लेकर जो है मोदी जी एकदम नहीं बोलते ब्रांड एम्बेसडर बन गए थे। और जियो ने किस तरह से फ्री का क्या बोलते लत लगाया, मुंह में खून लगा दिया, अब तो शिकार करना ही पड़ेगा। लत इस तरह से लगाया कि भाई साहब 2 4 6 महीना आपको फ्री दिया गया, फ्री दिया, आप लोग खूब मजे उठाएं। उसके बाद आदत बढ़ते गया, उसके बाद फिर उन्होंने प्लान को शुरुआत करते गई, 149, 249, 239, फिर उसके बाद 399, फिर हो गया 499, फिर 686, 688, जो भी है 3 महीना वाला प्लान के बाद चर्चा कर रहे हैं। और अब देख लीजिए, अब मैं आपको बता दूं तो हाईएस्ट जो इंक्रीमेंट आपको मैं बता रहे हैं कि 2900 वाला प्लान 3600 में पहुंच गया है, आपको सालाना वाला जो प्लान था। अब क्या है, 5G स्पेक्ट्रम की बात किया जाए, 5G आपको फ्री दे रहा था। तो मैं आपको शायद मैं इतना वीडियो मैंने आपको पहले बताया था कि चुनाव बस खत्म होने दीजिए, आपका टैरिफ का प्लान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। शायद आप हमारे फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा। अब वो देखिए हुआ भी, कहा कि चुनाव था उसमें बढ़ जाता टैरिफ का प्लान, तो गुस्सा 5% और बढ़ जाता, और 2-4% यदि गुस्सा बढ़ता तो मोदी जी का 240 सीट के बजाय 215, 220, 225 सीट पे आ गए होते, और 225 सीट पे समझिए कि स्थिति क्या होती। तो ये सोच समझ के टैरिफ प्लान को इंक्रीमेंट किया गया है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है TRAI, इसी के तहत मैं आपको सब डाटा दिया। आज कांग्रेस वालों ने ही ये मुद्दा उठाया कि बताइए ट्रेड मोनोपोली बोल रही हूँ, क्रोनिक कैपिटलिज्म कैसे चल रहा है, सरकार इसमें रोक क्यों नहीं लगा रही है, सरकार इसमें क्या बोलते हैं इंटरवीन क्यों नहीं कर रही है। सरकार को इंटरवीन करना चाहिए पर वो नहीं करेगी, क्योंकि भाई जब आप फ्री वाला मजा उठा रहे थे तो भुगतान क्या करेगा, सरकार यही बोलेगी। लेकिन आटा लेने गए थे, 5 किलो अनाज फ्री में मिलेगा, डाटा जो है लेकर आए हैं महंगा। आपको क्या लगता है कि डाटा जो का रेट जो है इंक्रीमेंट हुआ है सही जायज है या नाजायज है, या अपने मनमानी करे कंपनी, इस पर सरकार का रोक होना चाहिए? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।